अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन फॉर मैट्रिक क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लोकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस करेंगे। All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane। तो याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट्स अ थिन एंड इलास्टिक, ये ब्रीक और लचकदार होती है। फिर दो तरह के सेलों के अंदर एग्जिस्ट करती है, प्रोकैरियोटिक सेलों में और यूकैरियोटिक सेलों में। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। लिहाजा सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन यकीनन होती है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, लचकदार होती है, दैट इज़ कवरिंग द साइटोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन अमूमन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, यानी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीन नाम दिए जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन अब डिफ़ाइन करें अगर हम इसको, इट्स अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज अ वैरायटी ऑफ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स अक्रॉस इट। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो चंद एक मालिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। अ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स अक्रॉस इट, चंद एक मालिक्यूल इसके आर पार चले जाते हैं। वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल, जबकि ज़्यादातर मालिक्यूल सेल के अंदर ही रहते हैं। यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ को अपने अंदर से गुजरने देती है और ज़्यादातर मालिक्यूल्स को अपने अंदर रोक के रखती है। In this way, the membrane maintains the internal composition of the cell। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन अपने ही सेल की अंदरूनी कंपोजिशन को, अंदरूनी तरकीब को बरकरार रखती है। एज यूजुअल, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, the membrane maintains the internal composition of cell। सेल की अंदरूनी कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़े से मालिक्यूल को अपने अंदर से बाहर भेजा जाए और ज़्यादातर मालिक्यूल्स को अपने अंदर रोक लिया जाए। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इस अहम किरदार के अलावा सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस। ये कीमियाई मैसेज को भी महसूस करती है एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, और ये दूसरे सेलों को भी पहचानने की अहलियत रखती है। Let's say chemical composition of cell membrane। Chemical analysis reveals that, कीमियाई तज्ज़िया बयान करता है कि cell membrane is mainly composed of proteins and lipids। ये ज़्यादातर प्रोटीन और लिपिड पर मुश्तमिल होती है। with small quantities of carbohydrates, साथ साथ थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। यानी तीन कंपोनेंट हो गए, ज़्यादातर इसमें प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो कम मिकदार में है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो सेल मेम्ब्रेन्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया गया है, पेश किया गया है। व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके तीन कंपोनेंट लिए गए हैं या दो कंपोनेंट लिए गए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है लिपिड्स। देयर इज़ अ लिपिड बाई लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की दोहरी तह होती है, बाई लेयर दोहरी तह, इन विच द प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो इस लिपिड की दोहरी तह के अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल धंसे होते हैं। द लिपिड बाई लेयर गिव्स
फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर के दो एडवांटेज हैं कि सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मटेरियल के बहाव में मदद देती है, मालिक्यूल या अशिया इसमें से बह सकती हैं, आ जा सकती हैं। एंड इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी दूसरा मेजर फंक्शन लिपिड लचक भी प्रोवाइड करता है। लेट्स से कार्बोहाइड्रेट सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की कलील मिकदार होती है। दीज आर चाइंड विद प्रोटीन्स आर लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये कार्बोहाइड्रेट अमूमन सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। थर्ड मेजर कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होगी तो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल अब्सेंट होगा, नहीं होगा। लेट्स से यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल many organelles, that is mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membranes। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन्स भी हैं, गोल्गी apparatus के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। यहाँ नीचे आपको स्केच क्लियर कट नज़र आ रही हैं। अगर आप ये जो लेस डार्क है या ज़्यादा लाइट दिखलाया गया, इसे आप गौर से देखें तो इसमें ग्लाइकोलिपिड लिखा गया, लिपिड के साथ ग्लूकोज लगा हुआ है, लिहाजा ग्लाइकोलिपिड है। तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है। ग्लाइकोप्रोटीन की टर्म लिखी गई है, तो वो प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच है, लिहाजा ग्लाइकोप्रोटीन का कंसेप्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है। बाकी स्केच भी आपके सामने है जी। यहाँ ये लेबल किया गया है, हाथ से स्केच किया गया है, जिसमें ऊपर भी लिपिड की तय है, नीचे भी लिपिड की तय, अंदर ये प्रोटीन्स दिखलाई गई हैं, जबकि ऊपर टॉप पर आप देखें तो वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दिखलाए गए हैं जो उसमें अटैच फॉर्म में हैं। तो इसी तरह से इसकी लेबलिंग एफएससी बायोलॉजी सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ड्रा करना और लेबल करना वहाँ दिया गया, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल हुसैन लेक्चर्स। अपना ख्याल रखिए,